हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे आईसी इंजन का सेकंड वीडियो लेक्चर। ऑटो साइकिल पे हम लोग देखेंगे क्या-क्या इसका प्रोसेस है, इसका एफिशिएंसी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और इसका की पॉइंट हम लोग देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या पूछा जाता है ऑटो साइकिल में, जितना पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अभी तक पूछा गया हम लोग सारे को हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। जो व्यूअर्स नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, आप उसको देख लीजिए। एसएससी जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यूअर्स नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो। आईसी इंजन को हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग पावर प्लांट को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है कि आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल हम लोग इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी हम लोग बोलते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ऑटो साइकिल वर्क्स ऑन द दिस, कौन सा प्रोसेस पे वर्क करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है ना, कौन सा साइकिल पे वर्क करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है पीवी और टीएस डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पीवी डायग्राम। तो प्रोसेस 1 to 2 आपका है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड को हम लोग कंप्रेस करते हैं और रिवर्सिबल मैनर। प्रोसेस 1 to 2 में सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आपका क्या होता है, पिस्टन जो है कि इनिशियली आपका मूव होता है फ्रॉम 1 to 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक, जिसमें हम लोग फ्लूइड को हम लोग कंप्रेस करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक मैनर में। देन प्रोसेस 2 से 3 आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है और यहीं पे आपका क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हीट एडिशन प्रोसेस 2 से 3। तो ये भी पूछा गया है कि ऑटो साइकिल में कौन सा प्रोसेस में हम लोग हीट एडिशन करते हैं। तो आपको बताना है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस में, प्रोसेस 2 से 3। ठीक है, देन 3 से 4 हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये आपका पीवी का पावर गामा प्रोसेस है। ये भी प्रोसेस है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्रेशन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ से आपका जो है कि पिस्टन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना। देन आपका जो है कि प्रोसेस 4 to 1 जो है कि आपका फिर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हीट जो है कि आपका रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रोसेस 4 to 1 क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। मेनली आपका यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दूसरा है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो ऑटो साइकिल वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस साइकिल। ठीक है, तो और हम लोग देखेंगे डीजल साइकिल है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो ये मेरा है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम भी आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में आपको जो है कि डायग्राम दे देता है और आपको पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द डायग्राम इज करेक्ट फॉर ऑटो साइकिल। ये भी पूछा गया है जेएसएससी, तो मैं भी पूछ सकता है। यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। यहाँ पे देखिए कंप्रेस हो रहा है। देन 2 से 3 आप हम लोग क्या जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन टीएस डायग्राम। ठीक है, तो हम थर्मोडायनामिक्स में हम लोग रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके थे। जो थर्मोडायनामिक्स का वीडियो नहीं देखे वो भी देख सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का वीडियो सीरीज हम चलाए हुए हैं, वहाँ पे 12 वीडियो लेक्चर हैं, जो कि कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एसएससी जेईई का भी हम लोग क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। पूरा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लगभग 130 क्वेश्चन जो है कि एमसीक्यू हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए हैं डिटेल में। ठीक है, जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। और हम लोग इसके बाद हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हम लोग वीडियो एक अपलोड करने वाले हैं, उसको भी आप देख लीजिए, सो दैट जेएसएससी में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ये आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, देन प्रोसेस 2 से 3 आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। यहाँ पे क्या होता है, हीट एडिशन। देन प्रोसेस 3 to 4 आपका है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। देन प्रोसेस 4 to 1 जो है कि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन होगा। प्रोसेस को हम लोग पीएस में रिप्रेजेंट किए हैं। प्रोसेस 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एस कांस्टेंट है ना।
एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक। तो ये भी आपको पूछा गया है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आपको ये याद रखना है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दैट मीन एस कांस्टेंट। ये आपका जो वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस, है ना, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। देन आपका ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपका जो है कि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ये भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ये आपका एस कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन आपको क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है, प्रोसेस 1 टू 2 2 से 3 3 से 4 4 से 1, ठीक है। देन हम लोग फाइंड करते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी हम लोग फाइंड करते हैं, जो काफ़ी बार डायरेक्टली दिया जाता है, एफिशिएंसी का फार्मूला जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में दे दिया जाता है, उसमें से एक आपका करेक्ट होता है। एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। एफिशिएंसी इसमें क्या होता है? वर्क, नेट वर्क आउटपुट। जो सिस्टम, जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें नेट वर्क आउटपुट क्या हो गया, और हम लोग कितना उसमें इनपुट दे रहे हैं। इनपुट इन द सेंस ऑफ हीट सप्लाई, हीट के टर्म में हम लोग उसको कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना हम लोग वर्क आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग हीट हीट के टर्म में बात करें तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, ये क्या हो गया? नेट वर्क आउटपुट। और ये मेरा टोटल हीट सप्लाई कितना हो गया? दैट इज इनपुट हम लोग बोलते हैं हीट सप्लाई। हम लोग यहाँ से रीअरेंज करके लिख रहे हैं 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं हीट सप्लाई इज इक्वल टू एम सी वी डेल टी, है ना। हीट इज इक्वल टू जानते हैं एम सी वी डेल टी, दैट इज अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम तो में है तो एम सी वी, और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हम लोग लिखेंगे एम सी डेल टी, है ना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए सी वी, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए सी पी, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग फाइंड किए हैं, एम सी वी को हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, और ये क्या हो गया? एम सी वी कैंसिल आउट हो गया, ये टेम्परेचर के टर्म में है। इसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या हो गया? T4 है, तो हम लोग यहाँ पे T1 है, तो T1 से हम लोग डिवाइड कर दिए, और T1 को हम लोग बाहर कर दिया, ठीक है। ये फाइनली मेरा क्या हो गया? T1 1 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। और ये जो मेरा टर्म है, ये जो मेरा टर्म है, ये दोनों ही मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरा एफिशिएंसी होगा 2 माइनस T1 अपॉन T2। और एफिशिएंसी रेशियो के टर्म में अगर बात करें, कंप्रेशन रेशियो के टर्म में, ये 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1, फिर गामा इजकल टू एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा इजकल टू एडियाबेटिक इंडेक्स एयर के लिए मेरा कितना होता है? 1.4 फॉर एयर। एयर के लिए आपका एडियाबेटिक इंडेक्स होता है 1.4। तो आपको ये भी वैल्यू आपको याद रखना है, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो सारा हम लोग डिटेल हम लोग देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो देन ये आपको एफिशिएंसी आपको ये भी याद रखना है। देन आपको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट कभी कभी कुछ ले लिया जाता है, तो यहाँ पे मेरा T2 मेरा हायर है, और T1 मेरा जो है कि लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे हायर टेम्परेचर माइनस माइनस लोअर टेम्परेचर, और ये हायर टेम्परेचर, ये आपका। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है कि आपका फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं, ये मेरा प्रोसेस का लॉ है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं पीवी का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं पीवी का पावर गामा माइनस 1, दैट मीन्स P1 V1 P2 V2। सिमिलरली जब हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, तो ये मेरा आता है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कैसे आता है? थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिटेल अगर जानना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं P2 अपॉन P1, ठीक है, और इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये मेरा क्या है? V1 अपॉन V2, यही है मेरा कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम लोग R से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, फ्लड वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारा कुछ डिटेल हम लोग देख चुके हैं। T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 का पावर गामा माइनस 1, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ से आया है। और T2 बाई T1 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए R का पावर गामा माइनस 1, इस इक्वेशन को हम लोग 1 बोले। सिमिलरली प्रोसेस 3 to 4 मेरा क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। दोनों ही मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हम लोग सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई किए हैं, रिवर्सिबल
एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन। देन यहाँ से हम लोग फाइंड किए हैं T3/T4 इज इक्वल टू आर का पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो आपको इसको इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ आप देख लीजिए। जो मैकेनिकल स्टूडेंट है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी देखिए, आपका प्रोसेस फ्रॉम क्वेश्चन 1 और 2 से क्या है, ये मेरा हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। आर का पावर गामा माइनस 1, आर का पावर गामा माइनस 1, दोनों ही सेम चीज़ है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग इसको इन शॉर्ट अगर याद करने के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना है T2/T4 इज इक्वल टू T3/T1। दोनों दोनों ही जो इवन टेम्परेचर है वो एक साइड मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, और जो मेरा ऑड है वो आपका एक साइड में रहेगा। ठीक है, तो जो हम लोग एफिशिएंसी हम लोग जो यहाँ पे फाइंड किए हैं, एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। आर एफिशिएंसी इज टू 1 माइनस 1 आर का पावर गामा माइनस 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आपको याद रखना है, किसी भी हाल में आपको भूलना है नहीं। मोटर साइकिल का ये आपका एफिशिएंसी है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे। और इस केस जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें आपका एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपका सिर्फ गामा का वैल्यू आर का वैल्यू दे दिया था और पुट करके आपको निकालना है। और एयर के लिए आपका 1.4 है। तो आपको ये टर्म यहाँ पे कैंसिल कैसे हुआ, ये टर्म जो है कि यहाँ पे जो हम लोग ये जो हम लोग इक्वलिटी किए हैं, इक्वल जो किए हैं, इसके कारण यहाँ पे बेस में ऊपर में कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एफिशिएंसी जो हम लोग फाइंड किए वन वन माइनस 1 आर का पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जो मेरा आर है, ये मेरा क्या है, कंप्रेशन रेशियो, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे, कंप्रेस हो रहा है फ्रॉम 1 to 2। ये कंप्रेशन, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो आर इक्वल टू V1/V2। यही है मेरा आर, ये है मेरा कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे, अगर इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि ये मेरा इन्वर्स में है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये टर्म जो है कि आपका 1 माइनस है, तो ये टर्म जो है कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 के साथ जितना ये टर्म डिक्रीज होगा, तो ये आपका जो है कि एफिशिएंसी उतना ही इंक्रीज करेगा। विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो आर द एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज। ये आपको जो है कि याद रखना है, की पॉइंट है इस थ्योरी का। ठीक है, और एक टर्म हम बता दें कि ऑटो साइकिल जो है कि आपका किसी भी ये आपका जो है कि जैसे हीट सप्लाई पे डिपेंड नहीं है। एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन, जैसा कि फार्मूला में दिख रहा है। कि ये आपका फार्मूला में क्या है, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है एफिशिएंसी इज डिपेंडेंट ऑन हीट सप्लाई, तो आपको वहाँ पे डिपेंड करना है। और या ये आपका किस पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी डिपेंड ऑन कंप्रेशन रेशियो एंड गामा, है ना, गामा पे भी डिपेंड करता है। गामा दैट मीन्स एडियाबैटिक इंडेक्स ओनली डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो एंड स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेशन एडियाबैटिक इंडेक्स, है ना, कंप्रेशन रेशियो एंड एडियाबैटिक इंडेक्स। तो ये आपको जो है कि ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में, आपको जो है कि सब्सक्राइब करना है।